Good morning, dear students. Join fast. Dear students, today we will discuss about 16 group elements. आज हम 16 ग्रुप एलिमेंट्स को पढ़ेंगे बच्चों। तो बेटा 16 ग्रुप एलिमेंट में हमने सैटरडे को क्लास स्टार्ट की थी। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम और पोलोनियम, इन एलिमेंट्स हमने बात की थी बेटा। ओल्ड स्टाइल से टीपो इसके अपने राइम स्कीम लिखी थी। और बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम और पोलोनियम, ये जो भी एलिमेंट्स हैं बच्चों, वीडियो प्लेइंग एज 3G। बेटा अभी मैं चेक करवाता हूँ वीडियो प्लेइंग में क्या प्रॉब्लम है। तो बच्चों हम यहाँ पे बात कर रहे थे, किसी भी ग्रुप में बेटा टॉप टू डाउन अपन मूव करेंगे। कहाँ मूव करेंगे? टॉप टू डाउन मूव करेंगे बच्चों। तो क्या होगा बताओ? साइज क्या होता है? इंक्रीज। बड़ा सिंपल सा फंडा है, हर ग्रुप में यही लगता है। जनरली टॉप टू डाउन हम ग्रुप में मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होता है बिकॉज एडिशन ऑफ न्यू सेल। बेटा आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो न्यू सेल का एडिशन होता है, और नए सेल के एडिशन होने की वजह से साइज इंक्रीज हो जाता है। ये बात हमने कर ली थी। अब उसके बाद में बेटा हम बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किसकी बात करें? लिख लो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है बच्चों, वो एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एटॉमिक साइज की कैसे होती है बेटा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ज्वाइन फास्ट बच्चों। आज तुम्हें लिंक लेट मिला है, क्या बात है? ज्वाइन कैसे नहीं कर रहे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज, मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज होने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है बेटा? डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? ये सिंपल से फंडे हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़ रखे हैं। अब हम बात करेंगे आगे ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिख लो, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बच्चों ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है? तो एक सिंपल सा फंड हमने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइज। लिख लो बेटा, साइज बढ़ने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है बच्चों। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो हम ऑर्डर क्या लिखेंगे बच्चों? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम और पोलोनियम। स्टार बना के लिखो बच्चों। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन जो होता है बेटा पूरी पीरियडिक टेबल में सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, सबको पता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है बच्चों वो कौन होता है? फ्लोरीन। कौन होता है बेटा? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद में जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में बच्चों ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या है बच्चों? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बात समझ में आ रही है सबको? गोविंद बेटा
वीडियो क्लीन नहीं आ रहा है, एक बार नेटवर्क चेक करो। वीरेंद्र कुमार को तो वीडियो क्लियर नज़र आ रहा है। लिखो बेटा वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। बच्चों ज्वाइन फास्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम सब लोग अपने आप क्लास को ज्वाइन करो और उसके बाद में बेटा चेक करते हैं। आज तुम लोगों को लिंक बाद में गया है क्या, बताओ मेरे को, या लिंक चेंज किया है क्या आज तुम लोगों का? हाँ बच्चों, आप लोगों को लिंक चेंज किया है क्या बेटा? चलो हम बात करते हैं बच्चों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फॉर्म्ड डबल बॉन्ड। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बात कर ली थी और यहीं पे अपनी क्लास फिनिश हुई थी बच्चों। ऑक्सीजन फॉर्म्ड डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन जो होता है बेटा वो डबल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है बच्चों। ऑक्सीजन फॉर्म डबल बॉन्ड ड्यू टू स्मॉल साइज। बच्चों ऑक्सीजन का साइज स्मॉल होता है इसलिए वो क्या बनाता है बेटा? डबल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। और वो पी पाई बॉन्डिंग बनाता है। समझ रहे बच्चों? क्या होगा? ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड बना रहा है तो एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा? पाई। इस पाई बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पी पाई बोलते हैं। सबको पता है? पाठशाला ऐप पर चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा वीरेंद्र कुमार पाठशाला ऐप पे? तो आज जूम पे नहीं चल रहा क्या? अच्छा इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा चलो उसको भी दुरुस्त करवाते हैं। अच्छा। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का साइज छोटा होने की वजह से ऑक्सीजन में पी पाई बॉन्डिंग बनता है, ध्यान रखना। क्लियर? लिखो बच्चों जल्दी से ज्वाइन करो तुम लोग यार। पाठशाला ऐप तुमने डाउनलोड क्यों नहीं किया? पाठशाला ऐप तुम लोगों ने डाउनलोड क्यों नहीं किया बच्चों? यू हैव टू डाउनलोड पाठशाला ऐप एंड ज्वाइन फास्ट। उसके बाद में बात करूं बेटा सल्फर, सेलेनियम, टैलेनियम एंड पोलिनियम। अच्छी लाइन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सल्फर, सेलेनियम, टैलेनियम एंड पोलिनियम ड्यू टू रिलेटिवली लार्ज साइज, ड्यू टू रिलेटिवली लार्ज साइज। इनका साइज क्या होता है बेटा? लार्ज साइज। अनेबल टू फॉर्म पाई बॉन्ड। बच्चों जनरली जब किसी एलिमेंट का साइज इंक्रीज होता है तो पाई बॉन्ड बनने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड वैसे ही पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। बच्चों पाई बॉन्ड किससे बनता है? पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। जब पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, एटम का साइज बहुत बड़ा है तो ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है बच्चों वो कम हो जाएगा। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेसर। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेसर।
क्या एफ चेंज किया गया? चेंज किया है लिंक वगैरह? वो पाठशाला पे चल रही है तभी तो बच्चे प्रॉपर ज्वाइन नहीं हो पाए। नहीं, हाँ? 1-2 दिन दिक्कत आई हाँ ना? हाँ, क्योंकि बच्चों की कुछ की लिंक भी क्या है कि उस पर चलाएंगे तो कैसे पता लगेगा कौन बच्चा जुड़ रहा है, कौन इस पर अटेंडेंस पे जाती है, फीस वगैरह का भी इशू। बच्चों यू हैव टू डाउनलोड पाठशाला ऐप। अच्छा ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेना। किसी से बच्चे के इश्यूज आ रहे हैं तो इश्यूज आपके दूर कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो। तो बेटा सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम का साइज ऑक्सीजन से तो बड़ा ही है। देखो क्वेश्चन कई बार क्या आता है, वाई ऑक्सीजन फॉर्म डबल बॉन्ड वाइल सल्फर डू नॉट फॉर्म डबल बॉन्ड बिटवीन इट्स सेल्फ एटम। अपने खुद के एटम से बच्चों अपने खुद के एटम से ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन सल्फर डबल बॉन्ड नहीं बनाता। मतलब सल्फर ये नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि बेटा सल्फर का साइज़ बड़ा है, और सल्फर का साइज़ बड़ा है तो पाई बॉन्ड बनने में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड पहले पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। सबको पता रखा ना पाई बॉन्ड कैसे बनता है बेटा? देखो पाई बॉन्ड ऐसे बनता है, ये ऑर्बिटल जो है यहाँ से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और ये जो ऑर्बिटल है बेटा ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा बेटा? ये पाई बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड। ये तो समझाया था। तो पाई बॉन्ड में क्या होता है, इस तरीके से समझो बच्चों, पाई बॉन्ड में साइड वे ओवरलैपिंग होती है। जैसे मेरे थंब में, इनको आप साइड वे ऑर्बिटल बोल दो, इन उंगली को आप साइड वे ऑर्बिटल बोल दो, और ये उंगली जो आपस में टच कर रही है इनको आप बोल दो सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। अब किसी एटम का साइज बड़ा होगा बच्चों, दिमाग लगाओ, जब बेटा किसी एटम का साइज बड़ा होगा तो ये साइड के जो ऑर्बिटल हैं वो ओवरलैप कर ही नहीं पाएंगे। और बच्चों जब साइड के एटम ओवरलैप नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर पाई बॉन्ड बनना मुश्किल हो जाएगा। यही रीजन है बेटा, यही रीजन है बच्चों कि पाई बॉन्ड जो होता है वो बड़े जो साइज के एटम हैं उनमें नहीं बनता। तो इनमें सिग्मा बॉन्ड बनता है जनरली। क्या बनता है बेटा? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये जनरली क्या बनाते हैं बेटा? दे फॉर्म लिख लो, दे फॉर्म S8, दे फॉर्म S8, Se8 एंड Te8। इस तरीके से बनाते हैं बेटा। सल्फर के 8 मॉलिक्यूल, Se के 8 मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाते हैं बेटा? अरेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थिंग लिखो। S8 की स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा? कुछ ऐसी होती है, W जैसी शेप होती है। कैसी शेप होती है? W जैसी शेप होती है। बच्चों ये जो शेप है वो S8 की है, ड्रॉ कर लो। बच्चों S8 की जो शेप है वो ड्रॉ कर लो। ये क्राउन शेप है। कैसी शेप है? क्राउन। ये W शेप। बच्चा ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ S8। बच्चों S8 की स्ट्रक्चर पूछी गई है, मैंने टाइम पूछी गई है बोर्ड ने। तो बच्चों S8 की स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप क्या करोगे? ट्रिक बता रहा हूँ। आप ऐसे देखो बच्चों, आप ऐसे W बना लो। क्या बना लो? W। सबको बनाना था W। देखो ऐसे थोड़ा सा तिरछा W बना लो और उसको 2 टाइम रिपीट कर दो। क्लियर? 2 W बना लो और उनको मिक्स कर दो। यहाँ पे सब पे सल्फर पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ बेटा? सल्फर पड़ा हुआ है। ये जो गोले बनाए हैं वो सल्फर है। क्लियर? तो आप ऐसे भी बना सकते हो। इसको रिंग फॉर्म भी बोल सकते हैं अपन। क्या बोल सकते हैं बच्चों? रिंग फॉर्म बोल सकते हैं, पकड़ फॉर्म भी बोल सकते हैं। यहाँ पे बच्चा मेरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया था। यहाँ पे हर सल्फर के पास क्या होगा बेटा? 2 लोन पेयर होंगे। क्यों होंगी? क्योंकि सबको पता है कि सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। माय डियर स्टूडेंट्स, सल्फर है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेटा सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सल्फर के पास बेटा जब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, बताओ मेरे को, सल्फर के पास बच्चों 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे
तो एक सल्फर डबल सिंगल सिंगल करके 2 बॉन्ड बना रहा है बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, बच गए कितने 4, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे लिखो, ये क्वेश्चन पूछा था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन S8। बेटा जल्दी से मुझे आंसर लिखो, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन S8 स्ट्रक्चर। चैट सेक्शन में आंसर लिख के बताओ बच्चों, जल्दी से जल्दी बताओ बेटा। S8 जो होता है सल्फर का मॉलिक्यूल, उसमें सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। डू इट फास्ट। आंसर मिलने लग गए, वेरी गुड हिम्मत बेटा, बिल्कुल सही किया आपने, बिल्कुल सही बताया है। और कोई बच्चा जल्दी बेटा, हिम्मत के अलावा और कोई बच्चा जल्दी आंसर लिखो बेटा। सल्फर का हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, क्लियर नजर आ रहा है, बोर्ड पे आंसर भी लिखा हुआ है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है आंसर क्या है, बस यू हैव टू आइडेंटिफाई आंसर। जल्दी बताओ बेटा, डू इट फास्ट। बच्चों देखो, सल्फर के पास 2 तो लोन पेयर पड़े हैं और 2 बॉन्ड पेयर पड़े हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर से कौन सा हाइब्रिडेशन होगा बच्चा, sp3 तो होगा बेटा। इतना क्यों सोच रहे हो बेटा, इतना मत सोचो बच्चों, इतना माइंड पे स्ट्रेस मत लो बेटा, इतना ही सोचो जिससे काम चल जाए बेटा। इतना मत सोचो बच्चों, नॉर्मली सोचो, डू नॉट टेक स्ट्रेस ऑन योर माइंड। बच्चा माइंड पे स्ट्रेस मत लो, सिंपल सा फंडा है। हाइब्रिडेशन इजकल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, सब कुछ क्लियर लिखा हुआ बेटा। कोई भी सल्फर उठा लो, 2 बॉन्ड बना रहे हैं और 2 उसके पास लोन पेयर पड़ा है, तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर टोटल वैल्यू कितनी हो गई 4। तो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन 4, विच इज sp3। गॉट इट और नॉट। एक s हाइब्रिडाइजेशन और 3 p ऑर्बिटल्स, गॉट इट। एक बेटा s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। देखो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सिंपल से कंसेप्ट बेटा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बेटा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो बेटा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो S8 ज़्यादा स्टेबल होगा, SE8 कम स्टेबल होगा और TE8 और भी कम स्टेबल होगा। तो ये होता है बेटा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्या होता है बच्चों, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बात समझ में आ रही है, चलो। इट्स ए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सेकंड थिंग है बेटा ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन, लिख लो, ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे को ये बताओ बेटा कि कैटिनेशन क्या होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जल्दी से चैट सेक्शन में लिखो बच्चों, व्हाट इज कैटिनेशन। तो बच्चा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं, चैट सेक्शन में जरूर लिखना बेटा। एक ही एटम अपने ही दूसरे एटम के साथ लिंक करे, एक ही एटम बच्चों अपने ही दूसरे एटम के साथ लिंक करे तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। समझ रहे बच्चों, एक ही एटम अपने ही दूसरे एटम के साथ जुड़े तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। तो आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ बेटा, पूरी पीरियडिक टेबल में कार्बन का कैटिनेशन सबसे ज़्यादा होता है। कैटिनेशन क्या है सही मायने में, कैटिनेशन इज नथिंग, सेल्फ लिंकिंग होता है बेटा। कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग। कैटिनेशन होता है बच्चों सेल्फ लिंकिंग। बात समझ में आ रही है, कैटिनेशन इज नथिंग, कैटिनेशन मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग बच्चों। जब खुद से खुद एटम जुड़े उसको हम बोलते हैं बेटा कैटिनेशन। नीलम बेटा मेरी आवाज़ आ रही है, कैन यू हियर मी। तो कैटिनेशन होता है बेटा सेल्फ लिंकिंग, अपने आप से जुड़ना। तो मैं 16 ग्रुप की बात करूं बच्चों, मैं 16 ग्रुप एलिमेंट की बात करूं बेटा,
बच्चों मैं कैटिनेशन की बात करूं तो कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग। तो ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन क्या होगा बेटा? सल्फर का ज़्यादा होगा, लिख लो। ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन इज सल्फर इज ग्रेटर देन अदर, लिख लो बेटा। सल्फर हैव मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन इन 16 ग्रुप, ऐसे लिख लो। सल्फर हैव मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन इन 16 ग्रुप। बच्चों 16 ग्रुप में सल्फर का कैटिनेशन सबसे ज़्यादा होगा, मतलब उसका जो मॉलिक्यूल बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा बेटा। सल्फर, ठीक है, सेलेनियम, फिर सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम और ऑक्सीजन, ये ऑर्डर होता है बेटा कैटिनेशन का। कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग। लिख लो। ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन, ऑक्सीजन हैव लेस कैटिनेशन। बच्चों स्मॉल साइज होने की वजह से लोन पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होगा, और जब लोन पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होगा तो बेटा कैटिनेशन की टेंडेंसी कम हो जाएगी। मिटा दूं बेटा? वही ट्रेंड्स हैं। देखो 15 ग्रुप को आपने अच्छे से कर लिया, इसका मतलब आगे के ग्रुप जो हैं उनमें जनरल वही ट्रेंड चलेंगे। कुछ 2-4 पॉइंट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी जनरल वही पॉइंट हैं। 15 ग्रुप में बेटा हम लोगों को टाइम इसलिए ज़्यादा लगा क्योंकि वो बड़ा ग्रुप था, लेंथी ग्रुप था, उस पर ट्रेंड्स को समझने में टाइम लगा। लेकिन अब आपको टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि ट्रेंड्स वही हैं जो आपको 15 ग्रुप में पढ़ा रखे हैं। मोस्टली ट्रेंड्स वही हैं, थोड़े बहुत फ़र्क हैं बस। तो बच्चों मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, लिख लो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बेटा? -2 to +6। मतलब 16 ग्रुप एलिमेंट्स है ऑक्सीडेशन नंबर -2 to +6। दिमाग लगाओ क्यों? क्योंकि बेटा ये अपना 8 कंप्लीट करने के लिए, यू नो 8 बेटा, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 to +6 हो सकता है। बट किसी भी पीरियडिक टेबल में जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर अपने ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर से एक्सीड नहीं होता। मतलब जर्नली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2 होता है जर्नली। लिख लो यहाँ पे स्टार बना के। जैसे 15 ग्रुप में आपको बताया था कि नाइट्रोजन जो होता है 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। नाइट्रोजन कांट फॉर्म 5 बॉन्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। बेटा नाइट्रोजन जो होता है उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते बेटा, और जब नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होते तो फिर वो क्या करेगा? अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता बेटा। ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, इट मीन्स ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन बच्चों। और ए मॉलिक्यूल विच कांट एक्सपेंड इट ऑक्टेट डू नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड। जिस एलिमेंट का बेटा ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो सकता वो 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता बच्चों। कॉमन सेंस की सी बात है। तो बेटा यहाँ पे देखो, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चा, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन हैव -2 ऑक्सीडेशन नंबर।
लिखो इन केस विद OF2, समझ रहे हो? इन केस ऑफ OF2 ऑक्सीजन हैव +2 ऑक्सीडेशन नंबर, शॉर्ट में लिखो। सब कुछ करवा रखा है बेटा, सिर्फ आप ये मानो कि आपको रिवाइज करवाई जा रही है चीज़। ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर, आपको हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर होगी। बस शर्त ये है कि आपने जो 11th में पढ़ाया है और हमने जो 11th में पढ़ाया है उस पर एक बार फोकस कर लो। आपको रिडॉक्स रिएक्शन में क्लियरली लिखवाया है बेटा कि ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जनरली, बट जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अटैच हो जाए बेटा, दिमाग लगाओ, चार्ज किसकी वजह से किसी एटम के ऊपर आता है? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वजह से बेटा। चार्ज अकर ऑफ एनी एटम्स ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा। जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है बच्चों, उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है बेटा? पॉजिटिव। तो दिमाग लगाओ, फ्लोरीन जो है बच्चों, क्या है? फ्लोरीन जो है बेटा, तो फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो जब बेटा ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा, व्हेन ऑक्सीजन अटैच विद फ्लोरीन, तो कॉमन सेंस की बात है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहना है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। बाकी पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। अब ऑक्सीडेशन नंबर -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, वो आपको पढ़ा रखा है बच्चों। ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इट मीन्स उसको ऑक्साइड बोलते हैं। -1 होता है उसको परऑक्साइड बोलते हैं बच्चों, और -1/2 होता है उसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। ये भी बता रखा है। तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा जनरली इस ग्रुप में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2। फ्लोरीन के केस में सिर्फ इसका +2 हो सकता है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका -2 + 6 हो सकता है। सल्फर का H2S में -2 होता है, SO2 में +2 होता है, SO4 -2 में +6 होता है। तो अदर मेंबर जो होते हैं बेटा, अदर मेंबर जो होते हैं उनमें जो ऑर्बिटल्स होंगे बेटा वो बड़े ऑर्बिटल्स होंगे। क्लियर? अब देखो बच्चों, अब मैं आपसे बात करूं वाई सल्फर फॉर्म SF6। बेटा सल्फर SF6 क्यों बनाता है? वाई सल्फर फॉर्म, बच्चों वाई सल्फर फॉर्म SF6, जल्दी से आंसर दो कि सल्फर SF6 क्यों बनाता है? वाई सल्फर फॉर्म 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सही है बेटा वीरेंद्र, लेकिन साथ में ये बताओ कि उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल होता है। देखो समझो, सल्फर जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 16। कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। बात को समझने की कोशिश करना बेटा अच्छे से। और 3p के बाद में क्या आता है? 3d आता है। हालांकि सल्फर में 3d जो ऑर्बिटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन 3d होता तो है। वॉइस नोट कम बेटा, वॉइस तो आनी चाहिए यार। अब आ रही है क्या मेरी वॉइस? थंबनेल दे दो बेटा, मेरी वॉइस आ रही है क्या? चलो तो बच्चों अब देखो हम क्या बनाएंगे बेटा? ऑर्बिटल बनाएंगे। सुनना मेरी बात को,
इस लॉजिक को समझने की कोशिश करो बच्चों। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा 3 और एस में 1 ऑर्बिटल होता है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन को फिल करें तो क्या आएगा, एस में 2, पी में 4। माय डियर स्टूडेंट्स, इन ग्राउंड स्टेट 16 ग्रुप के कोई भी एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। तो कितने बॉन्ड बनाएंगे बेटा, 2 बॉन्ड बनाएंगे जनरल केस में, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा। प्लस होगा या माइनस होगा वो डिपेंड किस पे करेगा बेटा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे करेगा। लेकिन इन ग्राउंड स्टेट सल्फर जो कितने बॉन्ड बनाता है 2। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो H2S, H2S में सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा, 2 बना रहा है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो क्या बनेगा, S सिंगल बॉन्ड H और S सिंगल बॉन्ड H और 2 लोन पेयर पड़े हुए हैं, सिंपल। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं बात करूँ तो ग्राउंड स्टेट में ये 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन मैं इसको लेके जाता हूँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बच्चों, मैं इसको लेके जा रहा हूँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। किस में लेके जा रहा हूँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो क्या होगा बेटा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या करेंगे बेटा, हम S के इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के कहाँ ले जाएंगे, D में। देखना क्या होगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा बच्चों, और 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा बेटा, आराम से समझो, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये चीज़ें कई बार बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा देख लो बेटा। 2 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं बच्चों। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों ग्राउंड स्टेट का, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और बेटा सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। इसमें भी अलग अलग होते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब बच्चों, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हम लोग क्या करते हैं बेटा कि 1 इलेक्ट्रॉन को जंप करवाते हैं। तो बेटा हमने यहाँ पे किसके इलेक्ट्रॉन को जंप करवाया बेटा, S के इलेक्ट्रॉन को जंप करवाया। अब बताओ S के इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने पे मेरे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गए बच्चों, बताओ मेरे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए बच्चों, 4। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए बेटा, 4। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अभी मेरे पास एक पॉसिबिलिटी और है बेटा बच्चों, आई हैव 1 पॉसिबिलिटी। अभी 1 पेड इलेक्ट्रॉन और पड़ा हुआ है, मैं इसको भी जंप करवा के यहाँ पे लेके जा सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों क्या लिखूंगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो बेटा सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या करेंगे बताओ जल्दी बच्चों। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के यहाँ पर लेके जाएंगे, सिंपल सा फंड है। इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट वी जंप द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ p ऑर्बिटल इनटू d ऑर्बिटल। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6। तो बेटा कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। ये आपको सबको पता है बच्चों, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं कोई भी एलिमेंट या एटम उतने बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे सल्फर के केस में बेटा 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, तो सल्फर क्या बना लेगा, SF6 बना लेगा बेटा। टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। क्या ले लो इसका स्क्रीनशॉट। और हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा बेटा, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल शेप। बात समझ में आ रही है बच्चों। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है बेटा, वीडियो क्लियर आ जाएगा। अभी देखते हैं, टेक्निकल टीम को मैं बोलता हूँ। बेटा वही सब भी नहीं आ रही क्या, तो यहाँ पे आंसर लिख लेना। इन SF6 अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल इट फॉर्म सल्फर फॉर्म 6 बॉन्ड। बच्चों इन SF6 अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल सो सल्फर फॉर्म 6 बॉन्ड विद फ्लोरीन।
क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा। तो आप सबसे पहले बेटा प्रैक्टिस क्या करोगे, तो यू हैव टू प्रैक्टिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल। बेटा एक बार अपनी रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करके देखना, हालांकि बहुत बड़ा टास्क नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी एक बार करके देखना। प्रैक्टिस करोगे तो आपको और भी सारी चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ रही क्या? चलो चलो तो बच्चा, तो आज हमने बात की सल्फ़र के मॉलिक्यूल्स किस तरीके से बन सकते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स किस तरीके से बन सकते हैं बेटा। तो थोड़ा सा इस ग्रुप को पढ़ के आना। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट, बेटा कल जो है हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों, कल हम डिस्कस करेंगे बच्चों ऑक्सीजन के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही है? किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ऑक्सीजन। SF60 स्ट्रक्चर भी बना लो आप बेटा। सल्फर जो है उसके पास 6 फ्लोरीन जुड़ रहे हैं, तो सल्फर का कुछ स्ट्रक्चर ये बन जाएगा बच्चों। सल्फर का ये स्ट्रक्चर बन के निकलेगा, और आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। ये तो हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर। क्या हो गया बेटा? स्क्वायर प्लेनर। और ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल।